19 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। भाई, आपके छठे घर में उच्च के बुध जो है ना, वो वक्री होके बैठे हुए हैं। उच्च के बुध, वो भी वक्री, वो भी आपके छठे घर में। जो लोग लोन के प्रति बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे ना, लोन अप्लाई किया हुआ था, लोन मिल नहीं रहा था, अब लोन के पास होने का समय है। रुकी हुई पेमेंट्स के वापस आने का समय है। और जिन लोगों से आपका कोई वैर विरोध चल रहा था, जिन लोगों से आपका कोई मुकदमा, कोई ऐसी चीज चल रही थी, इवन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या समझौता होने के भी आसार हैं। इस समय में ननिहाल साइड से, मामा की साइड से आपको कोई गुड न्यूज या सहयोग मिलने के भी आसार हैं। सारा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है जौ और दूध मिक्स करके पक्षियों को खिलाइए पूरा सप्ताह। रात भर जौ और दूध भिगो के रखिए एक मुट्ठी भर और सुबह इनको बर्ड्स को डाल दीजिए। यकीन मानिए, सारा सप्ताह आपके लिए सुपर गुड और सुपर एनर्जी वाला रहने वाला है। और वृष यानी टॉरस, भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है। किस तरह से डिफरेंट रहने वाला है? इस सप्ताह में आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा, टीचर से, गुरुजनों से सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में आपको समाज से सहयोग मिलेगा। आपको एकदम से फील होना शुरू होगा कि जैसे सारे लोग इस कोशिश में हैं कि किस तरह से आपको अपलिफ्ट किया जाए, किस तरह से आपको तरक्की दी जाए। अब इस सहयोग को आप नतीजों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये आपकी ज़रूरतों पे डिपेंड करता है, ये आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। दिक्कत एक ही चीज़ की है, खर्चे बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं इस सप्ताह में। और खर्चों के अलावा इस सप्ताह में मन में अजीब सी खिन्नता सी रहेगी, एक आइसोलेशन सी रहेगी। आपका ज़्यादा दिल नहीं करेगा लोगों से मिलने में। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक तरफ से लोग तत्पर रहेंगे आपको सहयोग करने के लिए, दूसरी तरफ से आप तत्पर रहेंगे लोगों से कम मिलने में। और इसमें आपका नुकसान है। ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होइए, ज़्यादा से ज़्यादा दिखिए, ताकि ये जो सप्ताह है आपके लिए कुछ अच्छे बदलाव लेके आ पाए। उपाय के तौर पे एक ही उपाय है, और वो उपाय है आपको इस सप्ताह में आवारा कुत्तों की सेवा करनी है। उनको दूध, ब्रेड, रोटी कुछ भी डालिए, बस आवारा कुत्तों की सेवा करिए और फिर देखिएगा ये सप्ताह आपके लिए कितना फ्रूटफुल बनता है। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई 11वें भाव से जो आपका राहु का गोचर है ना, इस सप्ताह में आपकी फेवर करने जा रहा है। किस तरह से फेवर करने जा रहा है? रुका हुआ धन आएगा, अटका हुआ धन आएगा, कुछ जो पेंडिंग चल रहा था ना आपका, वो कंप्लीट होने की तरफ आएगा। लेकिन यहीं तक, इसके अलावा आपको बहुत वैर विरोध का सामना करना पड़ेगा। घर वालों के आगे इमेज खराब होगी, जीवन साथी से अनबन होगी, और आपको अपने वर्क फ्रंट पे भी काफी विरोधों का सामना करना पड़ेगा। ये चीजें जो है ना, इस सप्ताह में आपकी गैर जरूरी एनर्जी की कंजम्पशन करवाएंगी। बिना बात के आपको रिश्तों को ही लेवल करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। वो उपाय अगर आप करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको पूरे सप्ताह में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको क्या करना है? किसी भी मंदिर में जाना है, धर्म स्थान पे जाना है, और जाने का दिन रहेगा रविवार, मंडे या ट्यूसडे। इन तीनों में से किसी एक दिन मंदिर में जाइए। यहाँ पे आपको संध्या के समय जाना है। आटे का एक दिया बनाइए, चौमुखी दिया, और चारों तरफ से वो दिया जला के आप भगवान शंकर के आगे अर्पण करके आइए, प्रार्थना करके आइए, सब कुछ अच्छा हो। यकीन मानिए जेमिनाई यानी मिथुन वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और कर्क वालों की बात करें ना, यानी कैंसर वालों की, आपको सिबलिंग से, भाइयों बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा। उनकी वजह से आपको बड़ी प्राउड फीलिंग आ सकती है, उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आ सकती है। अगर गुड न्यूज की बात ही चली है, जो कर्क वाले अभी तक अविवाहित है ना, या तो उनका कोई अफेयर, कोई संबंध अच्छे वाले शुरू हो सकते हैं, या पुराने चल रहे संबंध जो हैं अब ये रिश्ते तक पहुंच सकते हैं। यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस समय में ट्रांसफर के या दूर जाने के भी योग हैं। इस समय में जो लोग ट्रांसफर वाले किसी थ्रेट से जूझ रहे थे ना, यहाँ पे ये न्यूज़ है उनके लिए कि उनको शायद स्थानांतरण यानी जगह चेंज करके कहीं दूर जाके काम करना पड़ सकता है। चीज़ें आपकी फेवर में रहें, सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? चावल और चीनी ये धर्म स्थान पर दीजिए। देने का वही है, संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन किसी भी क्वांटिटी में साबुत चावल और थोड़ी सी चीनी लीजिए और इसको धर्म स्थान पर अर्पण करके आइए। सिंह यानी लियो, भाई आपके बर्थ चार्ट में 8वें घर से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं।
यहां पे दो चीजें हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज है कि धीरे धीरे हर समस्या को सॉर्ट करते हुए, सुलझाते हुए आप बड़े बढ़िया पेस से आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज जो यहां पे है ना, वो चीज है कि इस समय में आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो शायद आपने अपने प्लान में बनाई भी नहीं थी, आपने सोच भी नहीं रखी थी। वैसे वैसे कुदरत आपको अच्छे मौके देने वाली है। मौकों को लपकिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में जो मौके मिलेंगे अगर आपने उनको लपक लिया तो अगले एक सप्ताह नहीं, अगला एक महीना नहीं, बल्कि अगला एक साल आपके लिए सुपर गुड रहने वाला है। पर भाई सेहत की बहुत संभाल करिएगा। ब्लड प्रेशर, पेट की खराबियां और फैटीग, बिना बात के थक जाना, ये चीज़ें इस सप्ताह में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, चीनी लीजिए, गुड़ का भी चूरा लीजिए और थोड़े से सफ़ेद तिल लीजिए। इन तीनों को मिक्स करिए और इनको आप मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। बस इतना ही करना है और फिर देखिएगा कि पूरे सप्ताह में चारों तरफ से अच्छी ऊर्जाएं किस तरह से आपके साथ होती हैं और आपकी तरक्की की साथी बनती हैं। और अगर बात करें कन्या यानी वर्गो वालों की, भाई आपके लग्न से सूर्य का गोचर चल रहा है। एक तरफ से आपको आने वाले जो गुस्से की मात्रा है वो बढ़ने जा रही है। काम में बिना एकदम से अचानक आने वाली जो अड़चने हैं ना, बिना वार्निंग के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और पिताजी की सेहत भी खराब रह सकती है। जीवन साथी से अनबन या लाइफ पार्टनर की सेहत को लेके भी परेशानी आपको दिख सकती है। इस समय में आपको सबसे ज़्यादा जो थ्रेट आ सकती है ना, वो आ सकती है आपकी गुडविल को लेके, आपकी ब्रांडिंग को लेके, आपके नाम को लेके। और पूरा सप्ताह आप जूझते रहेंगे इन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए। और एकदम से अड़ोस पड़ोस से कोई ऐसा इंसान आपको थ्रेट कर सकता है या उनसे आपके डिफरेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उपाय के तौर पे सरल उपाय है, सटीक उपाय है, वो है शनि के दान। पूरा सप्ताह शनि मंदिर में जाइए, उड़द की दाल और सरसों का तेल किसी भी मात्रा में शनि महाराज पे अर्पण करके आइए। जरूरी है ये उपाय, ये करिएगा ताकि जितने भी चैलेंज मैंने बताए हैं वो ना आए, अगर आए तो उनकी मात्रा कंट्रोल्ड रहे और सारा सप्ताह आपको कुदरत का अच्छा साथ मिलता है। तुला यानी लिब्रा, भाई पहली बात तो सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपने। शिथिलता, काम को कल पे टालना, आलस करना, लेजीनेस, ये चीजें इस सप्ताह से आपकी दुश्मन बनना शुरू हो रही हैं और लगातार ये चीजें आगे बढ़ेंगी। इसीलिए बिल्कुल बिस्तर त्यागिए, डिसिप्लिन में आइए, सेहत को सही रखिए ताकि सारा समय आने वाला जो है आपकी फेवर में रहे। तुला वाले लोग जो है ना, इस सप्ताह में इजी मनी की तरफ पहुंच जाएंगे। ऐसी कमोडिटीज में, शेयर्स में या किन्हीं ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से उनको जल्दी वापसी की उम्मीद हो। लेकिन ये जल्दी वापसी जो है ना, होगी नहीं। दरअसल यहां पे वो ट्रैप में फंसने जा रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो जाएगा। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा। शॉर्ट टर्म या जल्दबाजी में बिना सोचे हुए, बिना प्लानिंग के की गई इन्वेस्टमेंट जो है ना, इस सप्ताह में आपको खूब फंसाएगी। सेहत और इन्वेस्टमेंट के अलावा जो परस्पर रिलेशंस हैं वो इस सप्ताह में न्यूट्रल से ही रहेंगे। उनमें कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिएगा। ये आपके लिए न केवल मन को खुश रखेगा, धन वाला जो आपका घर होता है कुंडली का, उसको भी पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए अपने भोजन में से पहले ग्रास निकालिए और फिर खाना खाइए। ये पूरे का पूरे सप्ताह के 7 दिन करिए और देखिएगा किस तरह से ये सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई सबसे पहली बात, 10वें घर से शुक्र निकल रहे हैं और ये शुक्र आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अति आत्मविश्वास की वजह से आप अपने जीवन में कई चीज़ों में रॉन्ग कमिटमेंट्स कर सकते हैं। वाणी से कुछ ऐसे प्रॉमिस निकल सकते हैं जो बाद में पूरे ना हो पाएं और उसकी वजह से आने वाले समय में बहुत फंसा हुआ महसूस करेंगे। सो बिफोर डिलीवरिंग एनीथिंग, प्रॉमिस कोई भी करने से पहले जांचिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। इस सप्ताह में आपको एक शिकायत अपने जीवन साथी से भी होगी या अपने पार्टनर से भी होगी कि बिना बात के कुड़कुड़ करते रहना, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों के संबंधों में भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पता क्या है? आप लेट गो नहीं करते हो, जल्दी चीज़ों को भूलते नहीं हो। अरे भूलने की आदत डालिए, यकीन मानिए ये आपकी बहुत मदद करेगी। आज कोई चीज़ हुई है, ज़रूरी नहीं है उसको कल तक आपने कैरी करना है।
रात गई बात गई, चीज़ों को छोड़ दीजिए। जितना आप इजी फील करोगे ना, उतना ही लाइफ आपको इस समय में रिवार्ड देगी। उपाय के तौर पे सप्ताह के सातों दिन किसी एक समय का भोजन किचन में खड़े होकर करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से चीजें आपकी फेवर में जाती हैं। और धनु यानी सेजिटेरियस, भाई सूर्य का गोचर इस सप्ताह में आपको बहुत एनर्जेटिक रखेगा। पिछले कई रुके हुए काम आप निपटाएंगे, पेंडिंग काम निपटाएंगे, अपने आसपास की सफाइयां भी करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे चीजों को, यानी आपको अपना ही 2.0 वर्जन देखने को मिल सकता है। और ये एक अच्छा साइन है। पिछले काफी समय से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहे थे, बड़े ज्यादा खुद के बनाए हुए कुंठाओं का शिकार हो रहे थे, ओवर जजमेंटल हो रहे थे। सब चीजें इस सप्ताह में खत्म होने वाली हैं। आपके सराउंडिंग की जो सफाई है ना, ये आपके लिए उपाय भी है। जितना आप अपने आसपास को साफ रखेंगे, ये सप्ताह उतना ही ज्यादा आपको रिवार्ड करेगा, ये याद रखिएगा। आपको आज मैं कोई अलग से उपाय नहीं बताऊंगा। आपका उपाय इतना ही है कि वर्किंग डेस्क की सफाई करिए। आपका उपाय इतना ही है, घर में जहां पे आप सोते हैं उस एरिया के भी अपने आसपास जो क्लटर है उसको साफ करिए। और एक और उपाय है कि अगर छत पे कोई खराब सामान पड़ा हुआ है, निकाल बाहर फेंकिए उसको, और फिर देखिएगा कि पूरा सप्ताह आपके लिए कितना जबरदस्त सप्ताह बनता है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई इस सप्ताह में बुध जो है ना आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। बुध वक्री हैं, उच्च राशि के हैं और पूरी तरह से दिल से आपकी फेवर करना चाह रहे हैं। और इस फेवर का क्या नतीजा होगा? किस्मत कनेक्शन मिलेगा, ईश्वरीय सहायता मिलेगी। इस सप्ताह में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर कोई कंपटीशन इस सप्ताह में है तो वो भी बहुत ज्यादा सुपर हिट सप्ताह है आपके लिए, यानी कंपटीशन में सक्सेस आपको मिलेगी। व्यापारी लोगों को कंपटीटर्स पे विजय मिलेगी। ऑफिस लेवल पे आपकी अलग से एक पहचान बनेगी, अलग से ब्रांडिंग बनेगी। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जॉब में कोई अच्छे के लिए रोल चेंज भी हो सकता है। नुकसान एक ही बात का है कि आपको पेट खराब रह सकता है, गैस्ट्राइटिस रह सकती है, फूड पॉइजनिंग रह सकती है। उपाय के तौर पे एक काम करिएगा, मिट्टी की मटकी में मशरूम भर के मंडे या ट्यूसडे वाले दिन किसी भी मंदिर में रख के आइएगा। बड़ा जबरदस्त उपाय है और पूरा सप्ताह ही उपाय जो है आपकी पूरी मदद करेगा। और कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई एक तो अगर मन में किसी के लिए बदले की भावना है ना, तो अभी निकाल दीजिए, क्योंकि इस सप्ताह में जितना आप रिवेंजफुल रहोगे, जितना पुरानी बातों को याद रख के आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा फंसते चले जाओगे। ये सप्ताह है जीवन में खुशियां लेने का और खुशियां बांटने का। इस सप्ताह में आप जरा सोचिएगा, कुदरत ने जो जो आपको दिया है वो आप समाज को किस तरीके से वापस कर सकते हो। ये चीज जो है ना, ये आपको थोड़ी फिलॉसफिकल लगेगी, दार्शनिक लगेगी, लेकिन ये इस सप्ताह का आपके तालों की चाबी है। जितना इस सप्ताह में वो कहते हैं ना, गिविंग इट बैक टू सोसाइटी, इस लाइन पे चलेंगे ना आपके लिए आने वाले समय के पता नहीं कितने रास्ते नए बनते जाएंगे और बंद रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये सप्ताह आपके लिए है कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करने का। इसलिए जरा एक अकाउंट बनाइएगा बैठ के कि आज तक समाज की वजह से आपको क्या क्या मिला है। क्या नाम मिला, शोहरत मिला, पैसे मिले, एजुकेशन मिली, नई चीजें सीखने को मिली। यानी इस समय आपको समाज को अपना गुरु समझना है और उस गुरु को आपने गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके कुछ वापस करना है। आप गरीब को राशन दे सकते हैं, आप किसी जो अबेंडेंड ये पशु होते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। यानी आप देखिए कि किस तरह से जनमानस का कल्याण आप अपने साधनों से कर सकते हैं। बस आपको जो आपके साधन है उसी के अनुरूप चलना है, कुछ ना कुछ कर दीजिएगा। ये सप्ताह जो है ना, यकीन मानिए आपको शायद अगले 7 दिन में अपने आसपास कोई फर्क ना दिखे, लेकिन जब आप 6 महीने बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, ये सप्ताह आपको बहुत याद आने वाला है कि उस समय का किया हुआ पुण्य आपके कितने आगे लंबे समय तक आपके काम आया। और मीन यानी पाइसेस, भाई सबसे पहली बात कि ये सप्ताह को 2 हिस्सों में बांटिए, संडे से लेके बुधवार तक और गुरुवार से लेके वापस वीकेंड तक। ये 2 हिस्से कैसे हैं? पहले हिस्से में थोड़े संघर्ष, पहले हिस्से में थोड़ी मानसिक चिंताएं, पहले हिस्से में सेहत की भी थोड़ी सी खराबी, लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका ही नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। लोग कहेंगे भाई आपके अंदर इतना अच्छा बदलाव आ कैसे रहा है। आप चमकना शुरू हो जाओगे, आप निखरना शुरू हो जाओगे, आप और कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाओगे और कामयाब और खुश रहना शुरू हो जाओगे। ये सप्ताह डे बाय डे आपके अंदर अपवर्ड्स परिवर्तन लेके आएगा। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है तो एक ही चीज का, मुंह से वाणी गलत नहीं निकालनी है और लोगों को सिखाना बंद करिए। जो धीरे धीरे आपकी नेचर बनती जा रही है ना
लोगों में ज्ञान बांटना बंद करिए, लोगों से सुनना शुरू करिए। यानी इस सप्ताह से आपको अपने अंदर बदलाव क्या लेके आना है, कहने से ज्यादा सुनना शुरू करिए। जितने एक्टिव लिसनर बन जाओगे ना आप, यकीन मानिए आने वाले कई महीने जो है ना आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं। लेकिन वो अच्छा जो लेके आ रहे हैं ना, वो ले तभी पाओगे आप अगर आपको एक अच्छी लिसनिंग की हैबिट डल जाएगी। तो उपाय के तौर पे पीपल के पेड़ के नीचे आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 के 6 दिन देसी घी का दिया जलाना है। बस इतना भर करिए और देखिएगा कुदरत कितनी मेहरबान होना चाह रही है आप पे। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।